आखिर क्यों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच विवाद पैदा हुआ था? क्या वाकई में गांधी जी दलित विरोधी थे? आखिर क्यों आगे जाकर दोनों के बीच पुनः समझौता हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसमें विधान परिषदों में कुछ सुधारों की शुरुआत की और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। उस समय भारत के वायसराय जॉन मॉडले और ब्रिटिश राजा मिंटो के नाम पर इस सुधार को आम तौर पर मिलने मांटो अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। मुस्लिम धर्म को इस अधिनियम का फायदा यह हुआ कि कुछ निर्वाचक क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए। निर्धारित क्षेत्रों में केवल मुस्लिम धर्म के ही प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकते थे। केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को ही वहां वोट डालने का अधिकार था। उस क्षेत्र के अन्य धर्म के लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इसी अधिनियम के कारण मुस्लिम धर्म के लोगों ने आगे जाकर अपने अलग देश की मांग की, जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अंग्रेज अछूतों को, जिन्हें आज हम SC/ST के नाम से जानते हैं, इनके लिए भी अंग्रेज पृथक निर्वाचक की घोषणा करना चाहते थे। 1932 में जब अंग्रेजों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचक देने की घोषणा की, इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के वोट से ही चुना जाना था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या तो सुनता, लेकिन सामान्य वर्ग की कोई समस्या नहीं सुनता। इस समय गांधी जी पूना की एरवड़ा जेल में थे। पृथक निर्वाचक की घोषणा होते ही गांधी जी ने पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अंबेडकर ने कहा कि यदि गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरुद्ध में यह व्रत रखा। अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते, पर मरण व्रत के कारण गांधी जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी जी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा, जिसकी वजह से पूरा हिंदू समाज भीमराव अंबेडकर का विरोध करने लगा। देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1930 की शाम 5 बजे एनवड़ा जेल पहुंचे, जहां गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को मिले पृथक निर्वाचक के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की। पृथक निर्वाचक अधिकार में दलितों को केवल 78 आरक्षित सीट ही मिली थी, जिसे अंबेडकर ने बढ़ाकर 148 करवा लिया। इसके अलावा दलित लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों के लिए भर्ती को सुनिश्चित करवाया। और इस तरह अंबेडकर जी ने गांधी जी की जान बचाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।